अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, नहाना हमारे लिए रोज़मर्रा का एक बहुत ही ज़रूरी काम है। नहाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में तो आप सब अच्छी तरह से जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो कि नहाने का भी एक ख़ास वक्त और एक ख़ास तरीका इस्लाम में बताया गया है। लेकिन हम अक्सर अपनी मर्ज़ी और अपने हिसाब से दिन में कभी भी और किसी भी वक्त नहा लेते हैं। याद रखें, इंसान की आदत बहुत ही गलत होती है। इस तरह से नहाने के फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से नहाने का सही तरीका और सही वक्त बताने वाले हैं। साथ ही ऐसी औरतों के बारे में बात करने वाले हैं जो औरतें सुबह में 8 बजे उठ के बाद में नहाती है, यानी कि सुबह सूरज निकलने के बाद नहाती है। ऐसी औरतों के घर में कौन सी आफत और मुसीबत आती है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और ख़ास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हो सके तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ में आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रखें, जो शादीशुदा औरतें सुबह 8 बजे के बाद यानी कि सूरज निकलने के बाद में नहाती है, वो अपने घर को, अपने शौहर को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है कि अगर इस बात का उन्हें इल्म हो जाए तो फिर वो कभी भी सुबह में 8 बजे के बाद में नहीं नहाएगी, यानी कि वो सूरज निकलने के बाद नहाना आज ही बंद कर देगी। प्यारे दोस्तों, जो औरतें सुस्ती करती है, सुबह 8 बजे के बाद नहाती है, तो याद रखें, इससे ना ही उनका खुद का पूरा दिन अच्छा गुजरता है और न ही ऐसी औरत के शौहर का दिन अच्छा गुजरता है, क्योंकि औरत के इस अमल की वजह से उनके पूरे घर में बेबरकती आ जाती है और धीरे धीरे ऐसी औरत का शौहर कारोबार अगर करता है तो उसका कारोबार ठप पड़ने लगता है। मतलब औरतों का यह अमल उनके शौहर के लिए कई तरह की मुसीबत में डाल देता है, उसकी कमाई पर भी इसका बुरा असर डालता है और इस तरह से फिर घर में धीरे धीरे बेबरकत और बदसुकून ही आ जाती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो सुबह सूरज निकलने से पहले नहा धो करके और पाक साफ हो करके सबसे पहले फ़जर की नमाज अदा करे। उसके बाद में अल्लाह से अपने लिए और अपने घर में खैर और बरकत के लिए अल्लाह से दुआ मांगे। उसके बाद में अपने शौहर के लिए नाश्ता वगैरह बनाए, उसके कपड़ों को इस्त्री करे और शौहर के काम पर जाने की तैयारी करे, उसके लिए दुआ करे ताकि शौहर के कारोबार में खूब बरकत हो और उसका पूरा दिन अच्छी तरह से गुजर जाए। याद रखें, जिन घरों में औरतें सुबह में 8 बजे से पहले नहाती है, यानी कि सूरज निकलने से पहले नहाती है, तो उनके घरों में खूब बरकत होती है, उनके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती है। एक मर्तबा इस बारे में हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा गया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि औरतों को चाहिए कि वह सुबह फजर के वक्त उठे और उठ कर के सबसे पहले गुस्ल करे, यानी कि नहाए, उसके बाद फजर की नमाज अदा करे और अल्लाह से अपने घर में खुशहाली के लिए दुआ करे। उसके बाद ही वो अपने घर के बाकी कामों को हाथ लगाए, यानी कि गुस्ल करने से पहले वो घर के किसी भी काम को हाथ न लगाए। और यही नहीं, सुबह जल्दी उठकर नहाने वालों के लिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बरकत के लिए दुआ की है। आपने फरमाया कि अल्लाह जो सुबह जल्दी उठकर गुस्ल करे और फजर की नमाज अदा करे, उनके घरों में बरकतें पैदा कर दे। मगर आजकल तो ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो रात को लेट सोती है और सुबह देर तक सोई रहती है, यानी कि वो सुबह सूरज निकलने के वक्त तक सोई रहती है, उसके बाद वो उठकर नहाना धोना करती है। याद रखें, ऐसी औरतें अपने पूरे घर को बेबरकत की ओर ले जाती है। ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं होती। इसलिए आप हमारी इस बात पर गौर ज़रूर करें। आप सुबह में जल्दी उठें, 8 बजे से पहले, यानी कि सूरज निकलने से पहले नहा लिया करें, पाक साफ हो कर के फिर अपने घर के काम करना शुरू करें। अगर आप अपने दिन के आगाज़ में ही पाक और साफ़ हो जाएगी
तो फिर आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरेगा। यानी यही नहीं, आपके साथ आपके शौहर का भी पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। आपको हर काम में कामयाबी मिलेगी और उसको भी हर काम में कामयाबी मिलेगी, उसको हर काम में तरक्की मिलेगी। और यही नहीं, आज तो साइंस भी इस बात की तरफ बार बार ज़ोर दे रही है कि इंसान को सुबह जल्दी उठकर नहाना चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी नहाने से इंसानी सेहत को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। सुबह जल्दी नहाने से इंसान पूरे दिन तरोताज़ा रहता है, हर काम में उसका मन लगा रहता है, उसकी सुस्ती ख़त्म होती है और उसकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है, उसका दिमाग हमेशा तरोताज़ा रहता है। और यही नहीं, इसका फ़ायदा घर के दूसरे लोगों को भी पहुंचता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, याद रखिए इस बात को कि आप हमेशा सुबह में फजर के वक्त उठें और उठ कर के सबसे पहले गुस्ल करें, उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़े, फिर अल्लाह से अपने लिए और अपने घर की खुशहाली के लिए दुआ करें। उसके बाद ही आप अपने घर के दूसरे कामों को करें। इंशाअल्लाह आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहेगी। अब दोस्तों, आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं जिनको अक्सर औरतें नहाते वक्त कर देती है। याद रखिए, औरतों को चाहिए कि वो नहाते वक्त इन गलतियों को कभी भी भूल कर भी ना करें। सबसे पहली बात, औरतों को चाहिए कि वो जब भी नहाने जाए तो सबसे पहले अपनी ज़बान से नहाने की नीयत कर ले। इसके अलावा औरतें नहाते वक्त भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो नहाते वक्त किबले की तरफ अपना रुख न करे। और औरतों को चाहिए कि वो कभी भी खुले में ना नहाए, यानी कि ऐसी जगह पर कभी भी ना नहाए जहाँ पर किसी की नज़र उस पर पड़ी या किसी की नज़र उस पर पड़ने का अंदेशा हो। याद रखें, मर्द अपनी नाफ से घुटनों तक का जिस्म ढाँप कर, यानी कि इस पर कोई कपड़ा डालकर खुली जगह पर नहा सकता है, मगर औरतों को खुली जगह पर नहाना सही नहीं है। मतलब कि औरतें कभी भी खुली जगह पर न नहाए। इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह भी फरमाया कि औरत जब भी नहाए तो औरत को चाहिए कि वो नहाते वक्त किसी से बातचीत भी न करे, यानी कि अपनी ज़बान को बिल्कुल बंद करके ही नहाए। प्यारे दोस्तों, ये तो हुई नहाने की बात। अब आपको नापाक होने के बाद गुस्ल करने का तरीका बताते हैं, यानी कि अगर कोई औरत नापाक हो जाए तो फिर उसको किस तरह से गुस्ल करना चाहिए, क्योंकि नापाकी की हालत में सिर्फ नहाने से ही इंसान पाक नहीं हो जाता। इसके बारे में कहा गया है कि अगर कोई नापाक इंसान पूरे समंदर के पानी से भी नहा ले तब भी वो इंसान उस वक्त तक पाक नहीं होगा जब तक कि वो इस ख़ास तरीके से नहा ले। इसीलिए हर इंसान को ये बात भी समझनी बहुत ही ज़रूरी है, जब नापाक हो जाए तो उसको पाक होने के लिए किस तरह नहाना है, यानी कि गुस्ल करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि इंसान को गुस्ल करने की ज़रूरत कब पड़ती है, यानी कि इंसान नापाक कब होता है, लेकिन किन कामों के करने से इंसान नापाक हो जाता है। जब इंसान की मनी किसी वजह से बाहर आ जाती है, चाहे वो हम बिस्तरी के बाद हो या फिर रात को नाइट फ्लो की वजह से निकल गई हो, या फिर किसी ने अपने हाथ से अपनी मनी निकाली हो, या फिर किसी मूवी या गंदी फिल्म के देखने के बाद में ऐसा हुआ हो। कहने का मतलब ये है कि चाहे जो कोई भी वजह हो, अगर इंसान की मनी बाहर निकल जाती है तो फिर औरत हो या मर्द, लड़की हो या लड़का, उसको एक ख़ास तरीके से नहाना यानी कि गुस्ल करना ज़रूरी होता है। अगर किसी औरत की माहवारी शुरू हो गई, यानी कि उसके पीरियड की शुरुआत हो गई, तब वो नापाक हो गई। अब पीरियड का टाइम पूरा होने के बाद में उसको ख़ास तरह से नहाना ज़रूरी होता है। अब आपको बताते हैं कि अगर कोई इंसान नापाक हो जाए तो फिर उसको किस तरह से नहाना चाहिए। एक नापाक इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसको नहाने से पहले दिल ही दिल में इरादा कर लेना चाहिए क्यों नापाकी दूर करने के लिए ये ख़ास गुस्ल कर रहा है। ऐसा सिर्फ अपने दिल में ही इरादा कर लेना काफ़ी है। दोस्तों, गुस्ल करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने हाथों को धो लें,
फिर अपने सत्र को जहाँ पर गंदगी लगी हो उसको अच्छी तरह से धो ले। अब साबुन से हाथ धोने के बाद आप वज़ू कर ले। वज़ू करने का तरीका ये है कि सबसे पहले 3 बार आप अपने हाथों के पंजों को धो ले, फिर 3 बार कुल्ली कर ले। गुस्ल कर रहे हैं तो गरारा भी कर ले। 3 बार अपनी नाक के नथनों में पानी चढ़ाए, पहले सीधी तरफ के नथने में फिर उल्टी तरफ के नथने में पानी चढ़ाए। फिर बायां हाथ की छोटी उंगली से अपनी नाक की गंदगी को साफ करे। अब 3 बार पूरे मुंह को धो ले। मुंह को माथे से लेकर ठुड्डी तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक धो ले। अब दोनों हाथ को 3 बार कोहनी तक धो ले। पहले सीधे हाथ को धो ले, फिर उल्टे हाथ को धोवे। फिर दोनों हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर के सर के बालों में हाथ फेरे यानी कि मसाह करे। फिर एक बार अपने हाथों को माथे से लेकर कनपट्टी तक ले जाए, फिर कनपट्टी से वापस माथे की तरफ ले जाए। फिर गर्दन के पीछे की तरफ उल्टे हाथ को फैल ले। फिर दोनों हाथ की छोटी उंगली अपनी 2 कानों में घुमाए। अब दोनों पैर धो ले टखनों तक। पहले सीधे पैर को धोए, फिर उल्टे पैर को धो ले। पैर को धोने से उल्टे हाथ का इस्तेमाल करे, तब आपका अच्छी तरह से वज़ू हो गया। अब वज़ू करने के बाद पहले अपने सीधे कंधे पर 3 बार पानी डाल ले, फिर उल्टे कंधे पर 3 बार पानी डाल ले, फिर अपने सर पर 3 बार पानी डाल ले। उसके बाद पूरे बदन पर पानी डाल ले। पानी डालने के बाद पूरे बदन को हाथों से रगड़ते इसलिए है कि ताकि पूरे बदन पर पानी चला जाए, थोड़ी सी भी जगह सूखी न रह जाए। अब आप अपने पेट की नाप यानी कि नाभि में थोड़ा सा पानी डालकर अपनी उंगली उस पर घुमाएं ताकि नाक के अंदर भी थोड़ा पानी चला जाए। फिर दोनों कुलों की तरफ थोड़ा पानी डालें और हाथ से रगड़े ताकि दोनों कुलों के बीच भी पानी चला जाए। इस तरह से अब आपके पूरे बदन पर पानी चला गया है और आपका गुस्ल हो गया है। और जब आप पूरी तरह से पाक और साफ़ हो गए हैं, अब आप नमाज भी पढ़ सकते हैं और कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें हमने आपको गुस्ल करने का तरीका भी बताया, वज़ू करने का तरीका भी बताया और कब नहाना चाहिए यानी कब गुस्ल करना चाहिए, मर्द हो या औरत हो, नापाकी के बाद कैसे गुस्ल करें और इंसान नापाक कब और कैसे हो जाता है। तो ये सारी की सारी बातें और ये सारी की सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में क्लियर कर दी है और साफ़ और वजाहत के साथ में बता दी है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया होता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।